Priya Pathak, your science mentor. I welcome you all on amazing platform of Vidya Hut. बच्चों, आज के क्लास में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा सा चैप्टर है, अच्छी अच्छी बातें जानने के लिए मिलेंगी। हम थोड़ा सा हमारी क्रॉप, हमारी फील्ड, हमारा लैंड, इससे और ज़्यादा दोस्ती कर लेंगे इस चैप्टर में। एक फार्मर के नज़रिए से इस टॉपिक को पढ़ेंगे, कौन से सीज़न में क्या होता है, ये जो हमारी क्रॉप प्रोड्यूस होती है कैसे होती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये सभी बातें बच्चों हम आज के क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम जान लेते हैं कि कितना हम क्रॉप्स को जानेंगे। ठीक है, तो मतलब हम टॉपिक्स देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या कवर करने हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे वन बाय वन सभी चैप्टर्स को पढ़ते, सभी टॉपिक्स को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए चैप्टर टॉपिक्स क्या क्या है बच्चों। इसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन देखेंगे कि भाई क्रॉप क्या होता है और क्यों हो, ये जो प्रोसेस है, ये तुम्हारा प्रोडक्शन जो है क्यों ज़रूरी है, और चलिए प्रोडक्शन हो भी रहा है तो मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, ये सभी चीज़ें हम जानेंगे। उसके बाद हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस देखेंगे कि कैसे होता है ना, हमको इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी, फिर हम जानेंगे होगा कैसे। चलो ज़रूरी तो बहुत है, ये तो पता चल गया, पर करें कैसे वो जानेंगे। टाइप्स ऑफ सीजन में सीजन क्यों आ गया इसमें, तो क्रॉप हमको सीजन को देख के ग्रो करानी है, सीजन के बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए, वो देखेंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन के लिए जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो देखेंगे क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहला जो बेटा हमको सॉइल प्रिपेयर करनी होती है, सोइंग ऑफ सीड करना होता है, फिर हमारी जो फील्ड है, लैंड है, उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करना होता है, इरिगेशन एंड देन बच्चों हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। और उसके बाद में हम लोग बेटा चैप्टर के एंडिंग में पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। तो इतने सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, तो बिना टाइम को वेस्ट करें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर का हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए बच्चों इंट्रोडक्शन में क्या कह रहे हैं, ह्यूमन रिक्वायर फूड्स फॉर देयर सर्वाइवल एज एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड इज यूज्ड फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एज रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। ये कह रहे हैं ह्यूमंस को क्या चाहिए भाई, फूड चाहिए। फूड क्यों चाहिए बच्चों, एनर्जी ऑब्टेन्ड करनी है। क्यों करनी है एनर्जी ऑब्टेन, क्योंकि बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करनी है, जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। तो जितने भी ह्यूमंस हैं सभी को फूड चाहिए। फूड क्यों चाहिए, क्योंकि वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करनी है, उसमें क्या हो गया, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सभी चीजें आ गई। अब फूड सबको चाहिए, इतनी सारी पॉपुलेशन इंडिया की, फूड आएगा कहाँ से, बात आती है ये जो प्लांट लगे हैं उनसे काम चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा। तो क्रॉप का मतलब ये होता है बच्चों, किसी भी प्लांट को एक लार्ज अमाउंट में, किसी भी चीज को, किसी भी वेजिटेबल को, किसी भी फ्रूट को एक अच्छे अमाउंट में प्रोड्यूस करना, ताकि वो लार्ज पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल कर सके, उसे ही हम क्या बुलाते हैं, क्रॉप बुलाते हैं। We get our food from plants by agricultural practices. हमको फूड कैसे मिलता है, हमको फूड मिलता है बच्चों प्लांट से। तो भाई अब ये प्लांट्स कहाँ से, कैसे कैसे इतना सारा फूड हम लेकर आए, तो वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं। ठीक है, एंड एनिमल्स से भी हमें बहुत सारा क्या मिलता है, फूड मिलता है। कभी कभी तो हम डायरेक्टली एनिमल्स को इंटेक कर लेते हैं, मीट हो गई, फिशेस हो गई, चिकन हो गई, राइट। और वरना हम क्या करते हैं बच्चों, एनिमल के प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। अब हमको फिर एनिमल का भी ध्यान रखना है, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे, जिसमें हम कि कैसे हम एनिमल से हमारी जो फूड की डिमांड है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए बच्चों फूड को प्रोड्यूस करना है, तो उसका बेटा रेगुलर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्रोड्यूस हमने कर भी दिया इतना सारा फूड, तो उसको मैनेज भी तो करना है ना, उसको रखना भी है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है कि सभी लोगों को इक्वल अमाउंट में मिले। ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा पहुंच गया और कहीं इतना भी नहीं है कि लोग अपनी डेली की जो डाइट है वो भी ले सके,
है ना। तो हमें सभी चीज़ का ध्यान देना है, प्रोडक्शन का भी ध्यान देना है, मैनेजमेंट भी करना है और डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा करना है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या कह रहे हैं, प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल इज अ क्रॉप। जब किसी प्लांट को क्या करें बच्चों, हम लार्ज स्केल में कल्टीवेट करें, लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करें। हम क्यों करें प्रोड्यूस, ताकि भाई सभी पॉपुलेशन को, जितनी पॉपुलेशन है सभी लोगों को क्या मिल सके, ये हमारा फूड पहुंच सके, है ना। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इतना सारा फूड, इसलिए हम क्या करते हैं, क्रॉप को ग्रो कराते हैं। आ जाइए बच्चों, क्रॉप ग्रो कराने से पहले हमको पता तो हो कब कौन सी करनी है, वरना अपनी मर्जी से कुछ भी करना है। तो सबसे पहले जो होती है बच्चों, खारिफ क्रॉप होती हैं। खारिफ क्रॉप बच्चों वो क्रॉप्स होती हैं जो रेनी सीजन में ग्रो कराई जाती हैं। कब ग्रो कराई जाती हैं बच्चों, रेनी सीजन में, ठीक है। रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। इंडिया में रेनी सीजन कब होता है बच्चों, जून से सितंबर तक। जो खारिफ क्रॉप होती है बच्चों वो कब कब ग्रो होती है, रेनी सीजन में होती है। इंडिया में रेनी सीजन कब होता है, जून टू सितंबर में होता है। एग्जाम्पल देखिए खारिफ क्रॉप के, पैडी हो गया, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन, ये सभी क्या है बच्चों, ये सभी आपके इसके खारिफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट हम देखते हैं रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स बच्चों वो क्रॉप्स होती हैं जिनको हम कब ग्रो कराते हैं बच्चों, विंटर सीजन में ग्रो कराते हैं। कब है भाई इंडिया में विंटर सीजन, अक्टूबर से मार्च तक का जो टाइम होता है बच्चों, वो हमारा रबी क्रॉप को ग्रो कराने का होता है। इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, है ना, लैंसीड, ये सभी क्या है बच्चों इसके एग्जांपल्स हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्या क्या प्रैक्टिसेस है जो हमको क्रॉप प्रोडक्शन के लिए करनी चाहिए, कैसे हमारी जो क्रॉप है इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए करनी होगी। तो सबसे पहले हमारा देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हमको क्या करना है, सॉइल को प्रिपेयर करना है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम सॉइल को लूज करते हैं और उसको टर्न करते हैं एक फर्टाइल सॉइल में। उसके बाद जब हमारी सॉइल क्या हो जाएगी, प्रिपेयर हो जाएगी, फिर हम शोइंग करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, उसमें सीड डालेंगे, ठीक है, प्लांटिंग अ सीड ऑफ अ क्रॉप, ठीक है। जो भी क्रॉप को हमें ग्रो कराना है उसका सीड डालेंगे। अब सीड डाल दिया, अब उस सीड को हमें देने हैं न्यूट्रिएंट, ताकि अच्छा बड़ा हो, अच्छी हेल्थ हो उसकी। तो हम उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करेंगे। हमारी अच्छी हेल्थ हो, हम अच्छे से ग्रो करें, तो हमारी मम्मा हमें न्यूट्रिशन वाली चीज़ें देती हैं, मिल्क देती हैं और सभी हेल्दी चीज़ें देती हैं। तो भाई इनको भी तो ग्रो करना है, तो इनको भी हम देंगे हेल्दी चीज़ें, ठीक है, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स देंगे। उसके बाद बच्चों इरिगेशन, अब इतना हो गया, पानी भी तो देना है, क्योंकि ग्रोथ, उनकी क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए बेटा वाटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर, तो हमको पानी देना है। प्लस हमें बचाना भी है उन्हें, किससे, वीड से। कुछ बेटा अनवांटेड प्लांट होते हैं, है ना, जो हमारी क्रॉप को हार्म पहुंचा सकते हैं। किस तरीके से मैं आपको अभी बताऊंगी। फिर हार्वेस्टिंग, कटिंग करनी होती है। अब इतनी सारी प्रोड्यूस तो कर ली, वैसे तो नहीं आज प्रोड्यूस करी और कल तुम सभी पॉपुलेशन तक पहुंचा दोगे, टाइम लगेगा ना। तो तब तक तुम्हें उसको स्टोर करके रखना है। तो ऐसा नहीं है तुम स्टोर करो, दूसरे दिन वो पूरी खराब हो जाए, ऐसी जगह कर दो। तो स्टोरेज पर बहुत ध्यान देना है। उसके बाद आ जाइए फर्स्ट प्रैक्टिस को देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब होता है बच्चों सॉइल को लूज करना। लूज क्यों करना, ताकि सबसे पहले तो उस सॉइल में क्या जा सके, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जा सके, अर्थवॉर्म जा सके। आपको पता है बच्चों अर्थवॉर्म को फार्मर्स का फ्रेंड बुलाते हैं। क्यों, क्योंकि वो एक तो हमारी सॉइल को और ज़्यादा फर्टाइल बनाता है, उसमें वो क्या करता है बच्चों, सभी न्यूट्रिएंट को बहुत अच्छे से मिक्स करा देता है, हमारी क्रॉप पर न्यूट्रिएंट को बहुत अच्छे से पहुंचाता है। तो हम इसको क्या करते हैं, सॉइल को लूजन करते हैं, ताकि सॉइल में वाटर और अर्थवॉर्म्स और भी जो हमको ज़रूरी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सॉइल में जा सके, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग दी क्रॉप। क्रॉप को ग्रो कराने से पहले सॉइल को प्रिपेयर करना, ये हमारा क्या होता है बच्चों, फर्स्ट स्टेप होता है। इट हेल्प्स टू टर्न द सॉइल एंड लूज इट टू अलाउ द सीड टू पेनिट्रेट डीप इनसाइड द सॉइल एंड गेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। क्या करते हैं, इसमें लूज करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा सीड जो है वो क्या हो जाता है, इजीली पेनिट्रेट कर जाता है, इजीली उस सॉइल के अंदर
चला जाता है, ठीक है, और उसे क्या मिल जाते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, सॉइल फर्टाइल होगी तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होंगे, राइट। द लूजिंग ऑफ द सॉइल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द सेवरल सॉइल माइक्रो। और सॉइल को लूजिंग करने का मैंने आपको पहले बताया, एक रीजन होता है कि हम उसमें क्या करवा सके, बहुत सारे माइक्रोब्स को ग्रो करा सके, जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया। द टर्निंग ऑफ द सॉइल कैन बी एनरिच द सॉइल विद द ह्यूमस एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। और उसमें क्या हो सके, ह्यूमस वगैरह भी ऐड हो सके, इसलिए हम उसको लूजन करते हैं। ह्यूमस मतलब बेटा डेड ऑर्गेनिज्म जो प्लांट होते हैं ना, जो प्लांट वहीं डिकम्पोज हो जाते हैं, तो क्या होता है, वो ह्यूमस बना लेते हैं। ह्यूमस बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है, इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, तो ये हमारी सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजिंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग विच इज परफॉर्म फॉर अ प्रॉपर सीडिंग। तो बेटा यही प्रोसेस क्या, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारी सॉइल को टर्न कर रहे हैं और लूज कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें हम हमारी सॉइल को टर्निंग कर रहे हैं, उसकी लूजिंग कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को बच्चों हम लोग प्लोइंग बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, प्लोइंग बुलाते हैं। प्लोइंग क्यों कर रहे हैं, ताकि हम उसमें सीड बो सकें। दिस इज डन यूजिंग अ प्लो हो एंड कल्टीवेटर। अब ये प्लोइंग कैसे होती है, किस तरीके से हम सॉइल को लूज करते हैं, तो बच्चों ये प्लॉ का यूज करके, है ना, हो का यूज करके, कल्टीवेटर का यूज करके, इन सभी चीजों का यूज करके हम क्या करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, है ना, अब उन चीजों को देख लेते हैं जिनसे हम क्या कर रहे हैं, हमारी सॉइल को लूज कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आता है प्लाउ। इससे हम क्या करते हैं बच्चों, इससे हम सॉइल की टिलिंग करते हैं, ठीक है, टिलिंग ऑफ सॉइल में हेल्प करता है। प्लस हम इसके हेल्प से फर्टिलाइजर्स को भी ऐड करते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं बच्चों, कुछ केमिकल्स होते हैं जो प्लांट में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं, है ना, हमारी बॉडी में जैसे हम न्यूट्रिएंट लेने के लिए मिल्क लेते हैं, एग लेते हैं, और भी चीज़ें लेते हैं, उसी तरीके से क्रॉप की अच्छी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं, ठीक है। और हम प्लाउ का यूज़ कहाँ करते हैं, वीड्स को रिमूव करने के लिए करते हैं, है ना, सॉइल को टर्न करने के लिए करते हैं। ये जो आपका प्लाउ है ये किसका बना हुआ होता है, वुड का बना हुआ होता है। इसके पास क्या होता है, दो होल्स होते हैं, और तुम्हारा लॉन्ग होता है वुड का, जिसे हम फ्लो शाफ्ट बुलाते हैं। ये आप देख पा रहे हो, ये कुछ इस तरीके का आपका प्लाउ होता है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, सॉइल को इस तरह आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये वुड का आपको जो मैंने बताया ना, और इस तरीके से दो होल्स ऐड होते हैं, तो ये आपका होता है, इसको हम प्लाउ बुलाते हैं, और यहाँ यूज होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए वो बच्चों, ये कुछ इस तरीके का दिखता है, आप इमेज देख पा रहे होंगे। यूजेस बताती हूँ मैं इसके। रिमूविंग वीड्स को रिमूव करने के लिए हेल्प कराता है, सॉइल को लूज करने के लिए हेल्प कराता है। ये लॉन्ग रॉड होती है वुड की, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ब्रॉड होता है, ब्लेंड प्लेट होती है इसके पास आयरन की, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होते हैं, प्लोइंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइवर कल्टीवेटर, ठीक है। अब क्या होता है, अब बेटा ये जो हम प्लाउ का यूज़ कर रहे हैं, वो का यूज़ कर रहे हैं, ये मैनुअल वर्क है, इससे फार्मर का कितना टाइम और कितनी एनर्जी जा रही है, तो इसकी वजह से हम क्या लेकर आए, कल्टीवेटर लेकर आए। ये कल्टीवेटर क्या कर रहा है, अब जो हम चीज़ हाथ से कर रहे थे, एनिमल का यूज़ करके कर रहे थे, अब वो क्या हो रहा है, मशीन्स की हेल्प से हो रहा है। चलिए आगे बच्चों, आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, द सोइंग ऑफ सीड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। अब इतना हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने सॉइल को लूज तो कर लिया, अब सीड को शो करेंगे। प्रिकॉशन टेकन व्हाइल शोइंग द सीड्स, जब हम सीड को शो कर रहे हैं ना, सीड बो रहे हैं, तब हमें क्या करना है, कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। क्या क्या है, सीड शुड बी शोन एट अ प्रॉपर डिस्टेंस डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप। अब हमें सीड को प्रॉपर डिस्टेंस पर बोना है, ऐसा नहीं पास करेंगे, जब वो ग्रो होंगे वो सब आपस में टकरा जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। दिस इंश्योर दैट द प्लांट ऑब्टेन द लाइट, वेट एंड न्यूट्रिएंट। अब इससे क्या होगा, क्यों हमें दूर दूर करना है, ताकि सभी प्लांट्स तक लाइट जा सके, वाटर जा सके, सभी न्यूट्रिएंट जा सके। प्लांटिंग सीड एट इक्वल डिस्टेंस इंक्रीजेस द यील्ड ऑफ द फार्म। चलिए आगे चलते हैं। शोइंग बाय हैंड, अब ये शोइंग का जो प्रोसेस है ना बच्चों, ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। स्कैटरिंग द सीड बाय हैंड इन द लूजन सॉइल इज अ सिंपल मेथड ऑफ सीड सोइंग, ठीक है। जब हम सीड को लूजन सॉइल में अपने हाथों से क्या करते हैं बोते हैं, उसे हम क्या बुलाते हैं,
आपकी सीड सोइंग बुलाते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी ब्रॉडकास्टिंग, और इसको ब्रॉडकास्टिंग भी बुलाते हैं. शोइंग बाई हैंड इज द मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड अपॉन दी शोइंग मेथड. जब हम सीड को हाथ से ही शो कर रहे हैं तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल मेथड है. मैम क्यों? क्योंकि हम किसी भी मशीन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट एकदम फ्री है और सबसे ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं. पर बाद में ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है, एनर्जी बहुत जाती है. सीड ड्रिल्स, अब वही काम जो हम हाथों से कर रहे थे हम मशीन का यूज़ करके करते हैं. ये मशीन होती है जो कि क्या करती है, सीड को अंदर तक हमारी सॉइल में डाल देती है. ठीक है. ऑल्सो कॉल्ड अ सीडर विच इज़ अ मॉडर्न मेथड ऑफ सीड सोइंग. इसको हम क्या बुलाते हैं, सीडर भी बुलाते हैं. एक मॉडर्न मेथड है सीड को क्या करने का, शो करने का. इट इज़ अ डिवाइस यूज फॉर अ बेटर एंड मोर एफिशिएंसी. ये एक डिवाइस है जो बेटर यूज के लिए, बेटर एफिशिएंसी के लिए हम इसको यूज करते हैं. इट इज डन बाय अटैचिंग द आयरन ड्रिल्स टू अ ट्रैक्टर. ये कैसे होता है, ट्रैक्टर से क्या करते हैं, आयरन की ड्रिल्स को अटैच कर देते हैं. आप देख पा रहे होंगे. इट इंश्योर दैट सीड्स आर प्लांटेड एट इक्वल इंटरवल डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली एंड एट अ स्पेसिफिक डेप्थ ऑफ द सॉइल. अब ये क्यों यूज कर रहे हैं, एक तो टाइम, एनर्जी, दूसरा जो सीड है इक्वल डिस्टेंस पर हमारी क्या होती है, आपकी शो हो जाती है. प्लस ये सॉइल में जितनी डेप्थ में इनको जाना चाहिए, हम हाथों से बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं डाल सकते ना, तो ये बहुत अच्छे से क्या कर देता है, सीड को शो कर देता है. लेकिन ये मशीन तो मशीन है. उसके बाद आ जाइए, क्या लिखा हुआ है, सीड मस्ट बी शोन एट अ करेक्ट एंड स्पेसिफिक डेप्थ. और सीड को हमें करेक्ट और स्पेसिफिक डेप्थ में शो करना है. कि सीड्स आर सिंपली स्कैटर्ड ऑन द टॉप, इट मे बी ब्लाउन अवे फ्रॉम दी ईटन बाय द एनिमल्स. और अगर हम क्या करें, उसको ढंग से ना डालें, सीड को सोना करें और ऐसे ही ऊपर पूरी फील्ड पे फेंक दें, तो क्या होगा, या तो बेटा वो हवा पानी की वजह से बह जाएगी, या कोई प्लांट, कोई एनिमल उसको खा जाएगा. ठीक है. इफ दी सीड्स आर शोन डीप इनटू द ग्राउंड दे डू नॉट जर्मिनेट ड्यू टू द लैक ऑफ एयर. और अगर हमने सीड को बहुत ज्यादा अंदर भी डाल दिया तो भी वो जर्मिनेट नहीं होगा, तो भी वो ग्रो नहीं करेगा. मैम अब क्यों नहीं करेगा, बेटा एयर नहीं पहुंचेगी उसको ग्रो करने के लिए, जो चीजें चाहिए ना बच्चों वो नहीं पहुंचेगी, तो इसलिए तो भी नहीं ग्रो करेगा. तो बहुत ऊपर भी नहीं हम डाल सकते, बहुत अंदर भी नहीं डाल सकते. सीड शोन शुड बी ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी एंड फ्री फ्रॉम ऑल द डिजीज. और जिस सीड को हम शो कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है हमने उसमें इतना पानी दिया, हमने उसमें फर्टिलाइजर दिया, इतना टाइम दिया, उससे इतनी सी क्रॉप प्रोड्यूस हुई है ना, या फिर बिल्कुल न्यूट्रिशन ही नहीं आए, क्वालिटी अच्छी नहीं है. तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की सीड होनी चाहिए. उसके बाद आ जाइए मैन्योर. मैंने बताया था ना, न्यूट्रिएंट्स हम कुछ ऐड करते हैं. मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक मैटर ड्राइव्ड फ्रॉम द सॉलिड एनिमल वेस्ट used to improve the soil quality and increases the yield of the healthy crop. क्या कह रहे हैं, मैन्योर हमारा बच्चों ऑर्गेनिक, हाँ जी बच्चों, जो मैन्योर होता है बच्चों को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि क्या, कहाँ से हमारा आता है ये बच्चों, जो एनिमल वेस्ट होता है, एनिमल एक्सक्रीटा होता है, उन सब चीज़ों से आता है. इसमें कहीं भी कोई केमिकल नहीं होता, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होता, नेचुरल चीज़ों से बना हुआ होता है, बहुत अच्छा होता है. और प्लांट के लिए, सॉइल के लिए बहुत, ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है. अब सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी तो सॉइल में भी तो हमने सीड को शो किया है, तो सीड अपने आप अच्छा क्या होगा, डेवलप होगा. तो इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, मैन्योर को हेल्दी क्रॉप के लिए उसमें हमारी क्रॉप में ऐड करते हैं. फर्टिलाइजर बच्चों ये केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं. अब जैसा कि आपको नाम में ही पता है, ये नेचुरल है, ये केमिकल्स हैं. हालांकि ये जो चीज़ें नेचर में होती है ना बच्चों, वो स्लो होती है. तो ये जो मैन्योर है आपका धीमे धीमे वर्क करता है, लेकिन इसका कोई हार्म नहीं है. लेकिन फर्टिलाइजर आपको बहुत जल्दी से वर्क करेगा, बहुत जल्दी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देगा, लेकिन ये साथ साथ में एनवायरनमेंट को भी हार्म करता है, प्लस क्रॉप को भी कहीं ना कहीं हार्म तो करता ही है. ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है. We need to add manure and fertilizer to the soil for the reason. क्यों हम ऐड कर रहे हैं मैम, हम नहीं ऐड करना हमको हमारी सॉइल में, तो देखिए क्या क्या रीजंस हैं. मैन्योर एंड फर्टिलाइजर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. ये बच्चे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. रिपीटेडली ग्रोइंग प्लांट्स ऑन द सेम सॉइल लीड्स टू द सॉइल टू बिकम डेफिशिएंट इन द न्यूट्रिएंट. बेटा क्या होता है, अब ऐसा थोड़ी आप जहाँ पे आपने किसी क्रॉप को ग्रो कराया उससे पहले कभी आपने कराया ही नहीं है, उस सॉइल में पहले भी बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो हुई होंगी, तो वो सॉइल के न्यूट्रिएंट तो धीमे धीमे खत्म हो रहे होंगे. तो
जो कि उस पर पहले से बहुत सारी क्रॉप ग्रो हो चुकी हैं या आगे होंगी, तो हम चाहते हैं इसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहे, इसमें ये न्यूट्रिएंट बने रहे, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें हम अलग अलग तरीके के फर्टिलाइजर्स और मैन्योर को ऐड करते हैं. सो इट इज मैंडेटरी टू ऐड द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल एंड रीजन बाय द फार्मर्स. ठीक है, यही रीजन है जिसलिए फार्मर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का बच्चों यूज करते हैं. इसके बाद आ जाइए इरिगेशन. अब पानी भी तो देना है, सब कुछ कर लिया हमने, सीड्स को कर ली, सॉइल को लूज कर लिया है ना, मैन्योर ऐड कर दिया, फर्टिलाइजर ऐड कर दिया, पानी दे देते हैं. ठीक है, द टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम अ क्रॉप टू क्रॉप. अब किस क्रॉप को कब पानी देना है ये अलग अलग समय होता है. ठीक है, सॉइल पर भी वेरी करता है कि कौन सी सॉइल है और सीजन कौन सा है, इस पर भी वेरी करता है. तो पानी कब देना है इसको बड़ा ध्यान देना है कि क्रॉप कौन सी ली है ना, सॉइल कैसी है और सीजन कैसा है. ठीक है, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर द हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फीड्स हैव टू बी अ वाटर रेगुलरली. तो ताकि हमारी जो क्रॉप है उसमें जो मॉइस्चर है, वाटर का कंटेंट है, वो मेंटेन रहे, इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें हम पानी रेगुलरली हम देते हैं. वाटर इज ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स. ठीक है, तो वाटर जो है वो क्रॉप को बच्चों हॉट एयर करंट से भी प्रोटेक्ट करता है. अब कहाँ से दिया जाए ये पानी, इसके बच्चों अलग अलग सोर्सेज होते हैं. तो सोर्सेज देखिए, इरिगेशन के लिए वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, डैम्स हैं, कैनाल्स हैं. इन सबसे हम क्या करते हैं, हमारी क्रॉप्स को पानी देते हैं, यहाँ से पानी ला कर देते हैं. अब बात आती है कैसे, तो मेथड ऑफ इरिगेशन दो तरीके के होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड और एक तुम्हारा मॉडर्न मेथड. ट्रेडिशनल मेथड में हम क्या कर रहे हैं, दीज मेथड आर चीपर, ये सस्ते होते हैं बट लेस एफिशिएंट और वर्क भी इतना अच्छा नहीं होता इनका. ठीक है, दे वेरीज ट्रेडिशनल वेज आर. ठीक है, वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर. कौन कौन से वेरियस ट्रेडिशनल वेज होते हैं, तो सबसे पहले पुलेस सिस्टम, आप इमेज देख पा रहे होंगे, ये रहा पुलेस सिस्टम. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे करके एक रोप होती है, सर्कुलर व्हील होता है, उससे पानी हम खींचते हैं और हमारी क्रॉप को देते हैं. उसके बाद चेन पंप्स होते हैं, उसका यूज करके हम देखिए, आप देख पा रहे हैं इस तरीके का क्या हुआ है, ये एक आपका वेल है, उसमें बहुत सारी चेन वगैरह अटैच होंगी, ये आपका व्हील रोटेट कर रहा होगा और क्रॉप में इस तरीके से पानी जा रहा होगा. फिर ढेकली और राहत, ये दो होते हैं. इसमें भी देखिए हम क्या कर रहे हैं, मैनुअली, तीनों में बच्चों हम मैनुअली क्या कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं. ये देखिए हमारी क्रॉप को, और ये रहा आपका राहत. मॉडर्न में हम देखिए क्या कर रहे हैं, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली. और जो मॉडर्न मेथड है इसमें एक तो फायदा ये, पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होता, प्लस जल्दी वर्क होता है और इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता बच्चों. ठीक है, क्या क्या है इसमें, एक स्प्रिंकलर है, एक आपका ड्रिप सिस्टम है. स्प्रिंकलर आपको दिखा तो दूं, ये देखिए आप देख पा रहे हैं, मुझे पता नहीं दिखाई दे रहा है, यानी ये आपकी इमेज बनी हुई है जिसमें क्या हो रहा है, आपने देखा होगा एक छोटा सा ट्यूब जैसा होता है, उससे पूरे में पानी फैल रहा होता है, राइट, उसे स्प्रिंकलर बुलाते हैं. प्रोटेक्शन फ्रॉम दी वीड्स. वीड्स क्या होते हैं बेटा, कुछ अनवांटेड प्लांट होते हैं जो क्रॉप के आसपास क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं. तो हम ये क्या करते हैं बच्चों, एक तो ये, अब ये वहाँ ग्रो हुए हैं तो इन्हें भी खाना चाहिए, इन्हें भी पानी चाहिए, इन्हें भी क्या चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए. तो वो चीज़ें जो हमारी क्रॉप की होती थी, अब उसमें से थोड़ी सी इन्हें भी देनी पड़ेंगी, तो हमारी क्रॉप के लिए कम पड़ जाएंगी, तो कहीं ना कहीं क्रॉप की ग्रो अच्छी नहीं होगी. तो इस वजह से इनको हमको रिमूव करना होता है. In a field, many other undesirable plant may grow naturally along with the crop. Crop के साथ कभी-कभी बहुत ज़्यादा undesirable plant क्या हो जाते हैं बच्चों, grow हो जाते हैं. These undesirable plants are called weeds. इन्हीं plants को बच्चों हम लोग weeds बुलाते हैं. The removal of weeds is called weeding. और weed को हटाने का जो process होता है बच्चों, उसको हम weeding बुलाते हैं. The weeding is necessary since weeds complete with their crops plants for water, nutrients, space and light. वीडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो जो वीड्स डेवलप हुए हैं वो हमारे प्लांट से फिर कंपटीशन करने लगेंगे, इसका, पानी का, न्यूट्रिएंट का, स्पेस का और बच्चों लाइट का. द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड. सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है वीड को रिमूव करने का, जिससे ये फ्लावर और सीड्स को प्रोड्यूस करें, उससे पहले हमें वीड्स को क्या कर देना चाहिए, आपका हटा देना चाहिए. ठीक है, आगे हार्वेस्टिंग. अब देखिए हमने क्रॉप को ग्रो करा लिया, अब बात आता है कटिंग का. ठीक है, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग.
क्रॉप के मैच्योर होने के बाद क्रॉप को कट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बुलाते हैं, हार्वेस्टिंग बुलाते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट एंड क्लोज टू द ग्राउंड। It usually takes 3 to 4 months for a cereal crops to mature। ठीक है, 3 से 4 महीने लगते हैं सीरियल क्रॉप को क्या करने के लिए, मैच्योर होने के लिए। हार्वेस्टिंग इन अवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली और बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। और हार्वेस्टिंग भी बेटा हम मैनुअली भी कर लेते हैं और कभी कभी मशीन जैसे कि हार्वेस्टर का यूज करके भी हम क्या करते हैं, हमारी जो क्रॉप है उसको कट आउट कर लेते हैं। उसके बाद अब देखिए हार्वेस्टिंग होके अब स्टोर करना है हमको। ठीक है, तो स्टोर क्यों करना है, ताकि जो हमने क्रॉप प्रोड्यूस किए उस पर मॉइस्चर अटैक ना करें, इंसेक्ट रैट ये सब चीज़ें अटैक ना करें, सन में वो ड्राइड ना हो जाए। ठीक है, जिस वजह से हम क्या करते हैं उनको जूट बैग में जिनको ड्राई करना होता है उनको हम ड्राई करते हैं, बाकी को हम स्टोर करके रखते हैं मेटालिक बिन्स में, साइलोस में, ग्रेनरीज में, ड्राइड लीव्स, ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं बच्चों, हम हमारी जो क्रॉप है उसको स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आ जाइए एनिमल हस्बेंड्री। अब बच्चों आपको जैसे कि पता है कि हम जो फूड ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ प्लांट से ले रहे हैं, हम फूड आपके फूड प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एनिमल्स से भी लेते हैं, तो जिस वजह से हमें एनिमल्स की भी केयर, उनके भी न्यूट्रिशन का ध्यान, उनकी भी हाइजीन का ध्यान हमें रखना पड़ता है। तो जो एनिमल्स की रेयरिंग और केयरिंग होती है उसे हम क्या बुलाते हैं बच्चों, एनिमल हस्बेंड्री बुलाते हैं। एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड्स अ काइंड्स ऑफ फूड। एनिमल्स भी क्या करते हैं, कई तरीके के फूड को प्रोड्यूस करते हैं। पीपल्स इन कोस्टल एरियाज कंज्यूम फूड, जैसे कि जो कोस्टल एरियाज के पीपल्स है वो सिर्फ और सिर्फ फिश ही खाते हैं, तो हमें फिश कल्चर पे ध्यान देना चाहिए। एनिमल्स रियर्ड एट होम और फार्म्स इन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो जब हम एनिमल्स को रियर्ड करते हैं हमारे होम पर या कहीं लार्ज स्केल पर, ताकि हमारी फूड की डिमांड पूरी हो सके, इसी चीज़ को हम क्या बुलाते हैं, एनिमल हस्बेंड्री बच्चों बुलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों फाइनली हमने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पूरा पढ़ लिया है। इस चैप्टर में अब कुछ भी नहीं बचा है जो हमको पढ़ना हो। हमने जाना क्रॉप क्या होती है, क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं, सभी देखा, सॉइल को यूज़ करना सीखा, सोइंग ऑफ क्रॉप आपका सीड सीखा। उसके बाद बच्चों हमने मैन्योर फर्टिलाइजर प्रोवाइड करना सीखा, राइट। उसके बाद इरिगेशन देखा, स्टोरेज देखा, एनिमल हस्बेंड्री देखी। सभी बातें हमने इस चैप्टर में कवर कर ली हैं, अब कुछ भी नहीं बचा है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर ज़रूर करूँगी। क्योंकि हमारी क्लास खत्म हो चुकी है, चैप्टर खत्म हो चुका है, तो इस लेक्चर को यहीं पर कवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।